धर्मम् अधर्मस्य तदात्मानं सजम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। दोस्तों, वैदिक सनातन धर्म को मानने वाले कितने ही लोग होंगे जिन्हें सनातन धर्म के बारे में सही जानकारी नहीं होगी और जिन्हें सनातन धर्म की सही व्याख्या नहीं मालूम। ऐसे लोग ही जानकारी के अभाव में गलत रास्ते पर चले जाते हैं। सनातन धर्म कैसे आया, ये कितना पुराना है, इसकी सही व्याख्या क्या है और क्या है इसका सत्य और आधार, और क्या वैदिक धर्म, सनातन धर्म, हिंदू धर्म, आर्य धर्म ये सभी एक ही धर्म है या इनमें कोई अंतर है। आज हम इस वीडियो में मैं सनातन की सत्यता का आपको बोध करवाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन को दबा के ऑल को जरूर प्रेस कर ले, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दें। और आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि एक कमेंट जरूर लिखें। कहते हैं जो व्यक्ति हर वस्तु से प्यार करें वही सनातनी है, जिसे हर जगह भगवान मिल जाए वही सत्य सनातन है। आस्था का दूसरा नाम ही सनातन है। इसे वैदिक सनातन वर्णाश्रम भी कहते हैं, जिसका मतलब सनातन धर्म की उत्पत्ति मानव उत्पत्ति से भी पहले की है। दरअसल विद्वान लोग हिंदू धर्म को भारत की विभिन्न संस्कृतियों, सभ्यताओं और परंपराओं का सम्मिश्रण मानते हैं, जिनका कोई संस्थापक नहीं है। सनातन की ये विशेषता है कि भगवान हमें हर जगह मिल जाता है, हमें अपने अंदर भी भगवान मिल जाता है। तो वही वनस्पतियों और जीव जंतुओं में भी भगवान मिल जाता है। अग्नि भी भगवान है तो जल को भी हम पूजते हैं, हवा को भी भगवान मानते हैं तो पहाड़ों की भी हम पूजा करते हैं। कहने का मतलब है कि हमें हर जगह भगवान मिल जाते हैं। अग्नि, वायु, आकाश, पाताल, पेड़ पौधे, जानवर, जीव जंतु, इंसान, हर चीज से वो प्यार करता है और इसीलिए वह सत्य सनातनी कहलाता है। सनातन शब्द सत और तत् शब्द से मिलकर बना है। दोनों शब्दों का अर्थ यह और वह है। इसका व्यापक उल्लेख हम ब्रह्मास्मि और तत्वमसि श्लोक से मिलता है। इस श्लोक का अर्थ है कि मैं ही ब्रह्मा हूँ और यह संपूर्ण जगत ब्रह्मा है। इस सृष्टि के निर्माण के पश्चात भी ब्रह्मा में न्यूनता नहीं आई है। अलग अलग युगों में भगवान ने अलग अलग अवतार लिए, लेकिन हर अवतार भगवान के दूसरे अवतार से जुड़ा हुआ है। कभी किसी अवतार में भगवान ने किसी दूसरे अवतार का विरोध नहीं किया। कहने का तात्पर्य यह है कि ब्रह्मा पूर्ण है और एक ही है। हाँ, नाम और पहचान अलग हो सकते हैं। सनातन का शाब्दिक अर्थ है शाश्वत या सदा बना रहने वाला, यानी जिसका न आदि है न अंत। सनातन धर्म, जिसे हिंदू धर्म अथवा वैदिक धर्म के नाम से भी जाना जाता है, इसे दुनिया के सबसे प्राचीनतम धर्म के रूप में भी जाना जाता है। मान्यता है कि सनातन हिंदू धर्म पूरी दुनिया का सबसे पुराना धर्म है। इससे पहले किसी धर्म के होने का प्रमाण नहीं मिलता। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार हिंदू धर्म 90,000 वर्ष पुराना है। हिंदू धर्म में सबसे पहले 9057 ईसा पूर्व स्वयंभुव मनु हुए। 6673 ईसा पूर्व में वैवस्वत मनु हुए। पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान श्री राम का जन्म 5114 ईसा पूर्व और श्री कृष्ण का जन्म 3112 ईसा पूर्व बताया जाता है। वहीं वर्तमान शोध के अनुसार हिंदू धर्म को 12 से 15,000 वर्ष पुराना और ज्ञात रूप से लगभग 24,000 वर्ष पुराना माना गया है। गीता में भी सनातन धर्म का वर्णन मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्थात है अर्जुन, जो छेदा नहीं जाता, जलाया नहीं जाता, जो सूखता नहीं, जो गीला नहीं होता, जो स्थान नहीं बदलता, ऐसे रहस्यमय व सात्विक गुण तो केवल परमात्मा में ही होते हैं। जो सत्ता इन दैवीय गुणों से परिपूर्ण हो वही सनातन कहलाने के योग्य है। इस श्लोक के माध्यम से भगवान कृष्ण कहते हैं, जो न तो कभी नया रहा, न ही कभी पुराना होगा, न ही इसकी शुरुआत है, न ही इसका अंत है, अर्थात ईश्वर को ही सनातन कहा गया है। सनातन धर्म में 4 युगों का वर्णन किया गया है। ये क्रमशः सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग हैं। वर्तमान समय में कलयुग चल रहा है। इस युग के समापन के पश्चात सतयुग प्रारंभ होगा, जिसमें भगवान का फिर से अवतार होगा। ये क्रम अनवरत जारी रहेगा। ऐसे में लोगों के मन में यह सवाल पैदा होता है
कि आखिर सतयुग से पूर्व क्या था और सनातन धर्म की उत्पत्ति कैसे हुई है। इस विषय को लेकर दर्शन शास्त्र के जानकारों में मामूली मतभेद है। कई दार्शनिक वेद को साक्षी मानकर सनातन धर्म की गणना करते हैं, वहीं कुछ जानकर शास्त्रों को आधार मानते हैं। आधुनिक इतिहासकारों में सनातन धर्म की सटीक गणना को लेकर व्यापक मतभेद है। आधुनिक समय के इतिहासकार महज प्राचीन भारत के इतिहास का अध्ययन कर सनातन धर्म को समझने की कोशिश करते हैं। अब यह सवाल मन में उठता है कि सत्य क्या है। ईश्वर, आत्मा, मोक्ष ये सभी पूर्ण और ध्रुव सत्य हैं, अतः सनातन धर्म का न आदि है और न अंत है। कहने का अभिप्राय यह है कि अनादिकाल से सनातन धर्म चला आ रहा है और अनंत काल तक रहेगा। इसका न आदि और न अंत है, सनातन अनंत है। इस सत्य को ही सनातन कहा जाता है। सनातन के माध्यम से ईश्वर, आत्मा और मोक्ष का ज्ञान होता है। विज्ञान के लिए भी मृत्यु पहेली बनी है। सनातन धर्म में ईश्वर, मोक्ष और आत्मा को तत्व और ध्यान से जाना जा सकता है। इस धर्म के प्रारंभ वर्ष की गणना करना कठिन है, किंतु वर्तमान साक्ष्य के आधार पर सनातन धर्म अनंत काल से चला आ रहा है। इस धर्म का मूल सार पूजा, जप, तप, दान, सत्य, अहिंसा, दया, क्षमा और यमनियम है। ऐसा कहा जाता है कि देवों, ऋषिमुनियों और यहाँ तक कि साधारण मनुष्य ने भी इसी मार्ग पर चलकर अपना उत्थान किया है। सनातन में को प्रतीक चिन्ह माना जाता है। इस धर्म में शिव शक्ति, ब्रह्मा और विष्णु को समान माना गया है। कहने का तात्पर्य यह है कि सभी संप्रदाय के लोग सनातन को मानते हैं। इस धर्म में शास्त्रों की रचना संस्कृत भाषा में की गई है। इस वीडियो में बस इतना ही। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।